हरे कृष्णा। भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियोस में हमारी श्रृंखला के तहत आपने देखा था कि किस प्रकार से हम पीपीटी बनाना पावर पॉइंट का यूज करते हुए और पीपीटी बनाना गूगल स्लाइड का यूज करते हुए हमने पिछले दो वीडियोस में सीखा। आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही कम समय में पीपीटी किस प्रकार से आप तैयार कर सकते हैं उसका एक नमूना आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं कि किस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का यूज करते हुए हम हमारी पीपीटी को बहुत ही कम समय में तैयार कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक हमारे पिछले दो वीडियो नहीं देखे हैं वो कृपया उन दोनों वीडियोस को देखें ताकि आप ये समझ सकें कि एक पीपीटी किस प्रकार से तैयार की जा सकती है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि गूगल स्लाइड का यूज करते हुए हम पीपीटी किस प्रकार बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्रोम ओपन करना है। क्रोम को आप ओपन करेंगे। क्रोम को आप जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पर वही आपको तीन ये जो डॉट्स हैं यहाँ पर 9 डॉट्स यहाँ मिलेंगे। इसमें आपको स्लाइड ऐप ओपन कर लेना है और स्लाइड ऐप ओपन करते ही आपको एक बिल्कुल न्यू एक सिंपल जो प्रेजेंटेशन है उसका इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब हमको देखना है कि हम एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैसे उपयोग करें ताकि अपनी एक बहुत ही अच्छी पीपीटी और बहुत ही कम समय में तैयार हो सके। जो ट्रेडिशनल तरीका है वो क्या है कि आप पावर पॉइंट पर जाएं, वहां पर टाइप करें, एक एक चीज को टाइप करें और उससे आप बनाएं, तो उसमें बहुत समय हमारा चला जाता है। तो उससे बचने के लिए आइए देखते हैं एआई का प्रयोग किस प्रकार करते हैं। सबसे पहले एआई के जो ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास में उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक ऑप्शन हमारे पास में अवेलेबल होता है जिसका नाम होता है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी एक एआई टूल है, ओपन एआई के द्वारा इसको बनाया गया है। और ये जो चैट जीपीटी है ये हमसे थोड़ा सा लॉगिन मांगता है और लॉगिन करने के बाद में हम इससे जो भी हम काम करवाना चाहते हैं, जो भी इसको कमांड देंगे वो उसके अकॉर्डिंग हमको ये रिजल्ट देगा। ये जो चैट जीपीटी है ये 2022 में लॉन्च हुआ था और तब से लेकर अब तक इसमें कई सारे इंप्रूवमेंट आए हैं, लेकिन जो इसका फ्री वर्जन है वो थोड़ा सा स्लो काम करता है और रिजल्ट तुलनात्मक रूप से एवरेज मिलते हैं। इसके बाद में और भी हमारे पास में एआई ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, फिर तीनों से हम एक साथ इनका यूज करना सीखेंगे। दूसरा है हमारे पास में जो उपलब्ध है वो है गूगल का जेमिनी एआई। जेमिनी एआई जो है गूगल का ऑफिशियल एआई है और ये थोड़ा सा फास्ट है, लेटेस्ट है और चीज़ों को बहुत आसान, इसमें आपको अलग से लॉगिन नहीं करना होता है क्योंकि ये आपकी जीमेल आईडी को ऑलरेडी एक्सेस करते हुए चलता है। तो ये हमारे पास में दूसरा एआई ऑप्शन है। अभी हम तीसरे और सबसे एडवांस और सबसे लेटेस्ट एआई के बारे में बात करते हैं, उसका नाम है डीप सीक। डीप सीक एआई का यदि आप उपयोग करते हैं तो ये आपको बहुत ही अच्छे परिणाम देता है और आपको जो रिजल्ट्स हैं वो बेहतर मिलते हैं। अभी हम एक एक का यूज करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं चैट जीपीटी की। चैट जीपीटी की अगर हम बात करेंगे, इससे अगर हमको यहाँ पे बात जो है खास बात क्या है, जितना बेहतर हम इनको कमांड देंगे उतना बेहतर हमें रिजल्ट प्राप्त होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं इसको एक कमांड दे रहा हूँ और उस कमांड से फिर हम देखेंगे कि ये किस प्रकार से रिजल्ट देता है। हम इससे तैयार करवा रहे हैं एक टॉपिक के ऊपर पीपीटी का मैटर, ताकि हमको ये मैटर दे और उसका यूज हम हमारी पीपीटी को बनाने में कर सके। तो हम इसको एक कमांड दे रहे हैं, आप देखिएगा, मेक ए पीपीटी ऑन एरिक एरिक्सन थ्योरी साइको सोशल थ्योरी। एरिक एरिक्सन का जो मनोसामाजिक सिद्धांत है उसके बारे में मेक ए पीपीटी ऑन एरिक एरिक्सन साइको सोशल थ्योरी इंक्लूडिंग 4 points 5 points ईच स्लाइड। और इसको अपन कमांड देते हैं कि हमको कितने स्लाइड चाहिए, 12 स्लाइड चाहिए, 12 स्लाइड चाहिए अपन को टोटल, ठीक है। और पीपीटी में अपन को लैंग्वेज अगर हिंदी में चाहिए आपको तो कह सकते हैं पीपीटी इन हिंदी लैंग्वेज। बस इसको ये कमांड दे दी हमने, इसको कॉपी कर लेते ताकि आगे भी हमको काम आएगी ये। और इसको हमने यहाँ पे कमांड दे दी। अब देखते हैं किस प्रकार से इस पर काम करता है। तो ये अलग अलग स्लाइड में हमको जो है
पीपीटी की जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी एक एक स्लाइड में। देखो पहली स्लाइड, दूसरी स्लाइड, तीसरी स्लाइड, चौथी स्लाइड, एक एक जो स्लाइड है, जो यहाँ पर एक एक स्लाइड हमको दिखाई दे रही है। अगला है जेमिनी। जेमिनी को भी अगर हम यही कमांड देते हैं तो जेमिनी भी जो है यहाँ पर हमको रिजल्ट दे रहा है कि किस प्रकार से अलग अलग 10 से 12 स्लाइड जो हमने इससे मांगी थी। और डीप सीक का भी उपयोग हम यहाँ पर इसी तरीके से कर सकते हैं। बस हमें इसको क्या करना है, एक कमांड देनी है और कमांड के बाद में ये हमको रिजल्ट दे देता है। तो इस प्रकार से अलग अलग एआई का यूज करते हुए हमें जो रिजल्ट्स मिले हैं उसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और इस कॉपी को हम यहाँ पर लेके जाएंगे हमारा जो प्रेजेंटेशन है, उस प्रेजेंटेशन में जाकर के हम इनको जब कॉपी करेंगे तो हमारे पास में एक एक स्लाइड पर काम करने का जो हमको ऑप्शन मिला है जो वो हमको यहाँ पर दिखाई देगा और हमें टाइप करने की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। बस हमें एक एक स्लाइड पर जाकर के और ये जो हमने चीज़ें कॉपी की है इनको बस सेटिंग करना है अकॉर्डिंग टू द साइज। इनकी जो साइज वगैरह है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। जो भी हमको इनका प्रेजेंटेशन है वो करना है, इसमें हमको किसी का भी नाम डालना है जो उसको प्रेजेंट कर रहा है उनका हम यहाँ पर नाम डाल सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे पास में आसान तरीके से, अब जैसे यहाँ पे हमने कोई भी एक और स्लाइड ले लेते हैं, हम दूसरी स्लाइड हम जेमिनी से लेते हैं। तो हमने यहाँ से दूसरी स्लाइड जो है जेमिनी से ली है, मुख्य संघर्ष वगैरह जो विश्वास बनाम अविश्वास की जो अवस्था है। लेकिन यहाँ पर जो स्लाइड 3 वगैरह ऐसे जो टॉपिक है ना, इनको हमें छोड़ देना है और यहाँ से हमको बस सिंपली कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद में हमको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि कितने आसानी से बिना हम चीज़ों को टाइप किए हुए और एआई का यूज़ करते हुए हम क्या कर पा रहे हैं, हमारा पीपीटी जो है उसको तैयार कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको 3 एआई के ऑप्शंस के बारे में बताया है। पहला है चैट जीपीटी, दूसरा है गूगल का जेमिनी और तीसरा है डीप सीक। इन तीनों को फ्री में आप यूज़ कर सकते हैं और आप जैसे कमांड इनको देंगे उस प्रकार के आपको निष्कर्ष यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। अब आप कोई भी फोटो लगाना चाहते हैं, एरिक्सन का कुछ भी लगाना चाहते हैं तो इंसर्ट टैब पे जाना है, इमेज पे जाना है और आपको वेब पर सर्च करना है। यहाँ पर आप जैसे उनका नाम लिखेंगे आपको उसकी जो फोटो है वो यहाँ से मिल जाएगी और उस फोटो का यूज आप अपनी पीपीटी में कर सकेंगे। तो इस प्रकार से एक बहुत ही सुंदर वे में हमारे पास में जो पीपीटी है वो यहाँ पर तैयार हो जाएगी। तो इस प्रकार एक पीपीटी में एआई का यूज करते हुए स्मार्ट तरीके से हम पीपीटी किस तरह से बना सकते हैं और एआई का यूज करते हुए समय की बचत करते हुए बेहतर पीपीटी का निर्माण किस प्रकार हो सकता है वो हमने इस वीडियो में जाना है। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात ध्यान देने की है, हम यहाँ पर कमांड को जितना मॉडिफाई करेंगे, जैसे अभी मान लो मैंने इसमें ये कमांड दी थी, इस को मान लो मेरे को इंग्लिश लैंग्वेज में चाहिए तो बस मुझे कुछ नहीं करना, यहाँ से मुझे हिंदी लैंग्वेज हटा देना है और बस मेक ए पीपीटी बस इतना सा लिख देना है। और इसको अगर आप इंग्लिश लिख देते हैं तो और भी ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे आपने लिख दिया मेक ए पीपीटी इन इंग्लिश और यहाँ पर आपने पूरा जो भी पॉइंट है आपका 12 स्लाइड की जगह मान लो आपको कम स्लाइड चाहिए, 8 ही स्लाइड चाहिए तो आपकी बार ये ओनली 8 स्लाइड्स देगा। जैसा आप इसको कमांड देंगे ये आपके कमांड को फॉलो करेगा, क्योंकि इसका नाम ही क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आप यहाँ पर मेन चीज है आपका कमांड जितना स्ट्रांग होगा, जितना क्लियर होगा, उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। देखो आपको सारा का सारा जो भी इसका ये जो एरिक्सन है इसकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन वगैरह सारा कुछ इंग्लिश लैंग्वेज में यहाँ पर मिल गया। अब आप एक एक चीज को यहाँ से कॉपी करेंगे और अपनी जो स्लाइड है उस स्लाइड में जाकर के आप इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये देखिए बहुत ही आसान तरीके से आप यहाँ पर पीपीटी को यूज कर पाएंगे। तो इस तरह से यदि हम देखते हैं तो पीपीटी हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाती है बनाना और एआई का इंटीग्रेशन होता है पीपीटी के साथ, तो हम बहुत ही कम समय में एक आकर्षक पीपीटी का निर्माण कर सकते हैं। आई होप आपको ये एआई का यूज समझ में आया होगा। इससे संबंधित यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं।
इस श्रृंखला के पिछले दोनों वीडियो आपने जरूर देखे होंगे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें और दूसरे लोगों तक भी शेयर करें, ताकि सभी पीपीटी बनाने में एआई का प्रयोग किस प्रकार से होता है इसका लाभ उठा सकें। हरे कृष्णा।